नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की नदियां। तो ये वीडियो हमारा बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, लेकिन इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। बहुत ही काम की चीजों की चर्चा करने वाले हैं। चाहे 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो या फिर आईएएस आईपीएस का हो, ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां और अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। लगभग कितनी? 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं? बड़ा सरल सा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की गंगा, तो मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा नदी को कहते हैं। इतनी अधिक प्रदूषित है बेतवा नदी, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? बड़ा सरल सा क्वेश्चन। मालवा की गंगा, तो मालवा की गंगा जो है वो शिप्रा नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जिस तरीके से गंगा नदी बहुत धार्मिक पवित्र नदी मानी जाती है, वैसे मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से क्षिप्रा नदी, तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात की भी जीवन रेखा कहलाती है और नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत के उत्तरी दक्षिणी भागों के बीच विभाजक रेखा काम करती है। पूरे भारत के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजक रेखा का जो कार्य करती है वो नर्मदा नदी करती है। मध्य प्रदेश की नदियां, हम अब पढ़ेंगे इसे। तो मध्य प्रदेश की नदियां को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है हमने यहाँ पर। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है पूर्वी प्रवाहित होने वाली नदियां, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां और पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां। तो हम नदियों को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का मैप हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, तो उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होने वाले नदियों में हम देखेंगे जैसे बेतवा नदी है, सिंध नदी है, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी, केन नदी, ये सब उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसी प्रकार यदि हम पश्चिम भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करें, तो पश्चिम भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, माही नदी। इसी प्रकार दक्षिण भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करें, तो दक्षिण भारत में बेनगंगा है, कन्हान है, ये नदियां जो है, वर्धा है, ये नदियां जो है दक्षिण भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है। पूर्वी भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, तो पूर्वी भारत की ओर जैसे सोन है, टोंस है, केन है, ये पूर्वी भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है। तो इस प्रकार हमने नदियों के बारे में पढ़ा कि 4 भागों में उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पूर्वी भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। अब हम एक एक नदी को पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले हम स्लाइड लेते हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां।
उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। यह हम संक्षेप में पहले उन नदियों की चर्चा कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश की लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी नदियां हैं। सबसे बड़ी नदियां हैं लंबाई के आधार पर। तो ये नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद चंबल नदी 965 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर और बेतवा नदी 590 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी 5 नदियां है। मध्य प्रदेश में बहुत अधिक नदियों का उद्गम होता है, बहुत अधिक नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां। तो उत्तर भारत में जो नदियां प्रवाहित होती है, उन नदियों का जो मुहाना है, या तो यमुना नदी में है या फिर गंगा नदी में है। यमुना या फिर यमुना नदी में, और यमुना नदी के माध्यम से वो कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। तो इसमें सबसे पहले नदी की बात करें हम, तो चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से होता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है और चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका मुहाना कहां पर है? यमुना नदी में है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो क्षिप्रा, शिवना, कालीसिंध, पार्वती, कुनो, बनास। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अरावली पर्वत के कुंभलगढ़ राजस्थान से इसका उद्गम होता है। बनास नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इसी प्रकार सीप नदी का उद्गम श्योपुर जिले से होता है और इस पर बंजारा बांध बना हुआ है। बंजारा बांध बना हुआ है। तो चंबल नदी की सहायक नदियां क्षिप्रा नदी, शिवना, कालीसिंध, पार्वती। पार्वती का उद्गम आष्टा सीहोर से होता है। कुनो नदी शिवपुरी पठार से इसका उद्गम होता है। पालपुर कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य इस नदी के तट पर स्थित है। अब हम चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो परियोजनाएं, 3 परियोजनाएं इसके ऊपर जो राजस्थान सरकार के साथ में संयुक्त परियोजनाएं हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। जब हम इस परियोजनाएं पढ़ेंगे तब इसके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो अभी तो नाम याद रखिए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ये तीनों परियोजनाएं जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजनाएं हैं और ये चंबल नदी पर बनी हुई है। चंबल नदी पर बहुत सारे जलप्रपात बने हुए हैं। इसमें चुलिया जलप्रपात जो कि भैंसा रोडगर कोटा राजस्थान में है, पाताल पानी इंदौर, शीतला माता इंदौर और झाड़ीदाह जलप्रपात इंदौर में स्थित है। इसके अलावा और कुछ बातें देखें तो चंबल नदी जो है अवनालिका अपर्दन अर्थात बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल के बीहड़ पढ़ा होगा आप लोगों ने। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले में श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर, मुरैना, भिंड, इस कारण इन्हें भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण किया जा रहा है। चंबल नदी में बटागुर, कठहवा, चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। कछुओं का संरक्षण किस नदी पर? चंबल नदी पर। और चंबल नदी को पुराणों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो जिसके पुराने नाम चरमावती व कामधेनु। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कामधेनु किस नदी का प्राचीन नाम है? चंबल नदी का। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कामधेनु। बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन कौन सी? बनास, चंबल और कुनो। बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप, ये तीनों नदियां जो है रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और कहां पर करती है? राजस्थान में करती है। चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? चंबल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। चंबल का ब्रांड एम्बेसडर
किसको बनाया गया है? जल्दी से जवाब देंगे। चंबल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो डॉल्फिन मछली को, डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ पड़ा हमने? तो इंदौर, महू के निकट, विंध्य श्रेणी, जाना पाऊ पहाड़ी, वांचू पॉइंट से, वांचू पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो ये पूरी बातें हमें पता होना चाहिए। इंदौर जिले के महू के निकट, विंध्य श्रेणी, जाना पाऊ पहाड़ी और वांचू पॉइंट से होता है। किस नदी में इसका मुहाना है? यमुना नदी में। चंबल नदी किस किस के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में। और यमुना नदी के साथ लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। चंबल नदी के अन्य नाम अभी बताया मैंने, चार्मावती, धर्मावती, कामधेनु, रति देव की कीर्ति इसी के नाम है। मध्य प्रदेश की बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली नर्मदा और दूसरे नंबर पे ये। अब हम इसी श्रेणी की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली अन्य नदियों की बात करें तो है बेतवा नदी। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर सम्राट अशोक सागर, राजघाट, माता टीला आदि परियोजनाएं हैं। लंबाई 590 किलोमीटर, लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं, बीना, धसान, जामनी, बीना, धसान, जामनी। किस नदी में इसका मुहाना है? तो ये नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां भीसा, बीना, धसान, जामनी। सम्राट अशोक सागर परियोजना जो है वो विदिशा जिले में है। राजघाट अर्थात रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। परीक्षा परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है। परीक्षा कौन सी परियोजना? परीक्षा परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है। अन्य बातें यदि देखें तो बेतवा की सहायक नदी बीना, बेतवा की सहायक नदी कौन सी पढ़ी हमने? बीना। और बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। इसी प्रकार बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले। एरन नामक स्थान पर सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बेतवा नदी को और क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर? प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड किसे कहते हैं? बेतवा का आइलैंड, तो बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। कुंभलगढ़ या कुंभलगढ़ नहीं, भालकुंड, भालकुंड ये क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में। भालकुंड जो जिसे राहतगढ़ भी कहते हैं, एक जलप्रपात है और बीना नदी के पर सागर जिले में स्थित भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर? बीना नदी पर है, जो कि चंबल की बेतवा की सहायक नदी और सागर जिले में स्थित है। बेतवा के किनारे स्थित शहरों में विदिशा, भोजपुर, सीधी, चंदेरी व ओरछा ये बेतवा नदी के किनारे पर स्थित शहर है। और गंगा ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। सतधारा के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये कौन सी बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। उद्गम इसका रायसेन जिले में कुमरा गांव से। कहाँ मिलती है ये? हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी के प्राचीन नाम यदि देखें तो वेत्रवती शिव की पुत्री, सूर्यपुत्री ताप्ती को कहते हैं, और शिवपुत्री जो है वो बेतवा नदी को कहते हैं। बेस भी बोला जाता है इसे, और
विंध्याटवी, विंध्याटवी भी इसी नदी को कहा जाता है। प्रमुख शहर जो है इसके किनारे बसे हैं, विदिशा, टीकमगढ़, गुना आदि जिलों से ये प्रवाहित होती है। सहायक नदियां पढ़ लिया हमने, धसान, बीस, बीना, जामनी, केन। क्या कहा जाता है इसे? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है, जैसे चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान की प्राकृतिक सीमा बनाती है, उसी प्रकार बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। देवगढ़ इसी नदी के किनारे स्थित है और इसे बेतवा का आइलैंड कहा जाता है, बेतवा का आइलैंड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सिंध नदी। सिंध नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है विदिशा जिले के लटेरी तहसील से, लाटरी लिखा हुआ है, लटेरी, और इसका जो यमुना नदी में मुहाना है इसका, यमुना नदी में इटावा के नजदीक यमुना नदी में ये मिल जाती है। वर्ष भर जल प्रवाहित होता है इस नदी में, सदावाहिनी नदी है। वर्षा ऋतु में इसमें भयंकर बाढ़ आ जाती है। तो इसकी सहायक नदियां, और यदि हम देखें तो केन नदी कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है और इसका भी मुहाना यमुना नदी में है। एक टोंस नदी, टोंस नदी ये भी जुलेरी गांव सतना में और लंबाई 150 किलोमीटर। टोंस नदी के विषय में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, टोंस नदी, ठीक है। इसी प्रकार और नदियों की बात करें तो तुम्बाड़ नदी, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, तुम्बाड़ नदी, इसका उद्गम जो है मंदसौर जिले के लमगरा से निकलती है, मंदसौर जिले से, और ये चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होने वाले अन्य नदियों की बात करें तो केन नदी, केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी की सहायक नदियों में सोनार, गुदेन, शामरी, उर्मिल, चंद्रावत ये प्रमुख नदियां हैं। केन नदी पर जो परियोजनाएं हैं वो है गंगेऊ परियोजना पन्ना छतरपुर में, उसी प्रकार उर्मिल परियोजना छतरपुर में, रजमुआ परियोजना छतरपुर में। इस नदी पर बड़े जलप्रपात भी हैं, जैसे माथा व पांडव जलप्रपात, माथा व पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, रनेह जलप्रपात ये छतरपुर जिले में। तो 3 जलप्रपात हमने यहाँ पर पढ़े, माथा वो पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में है और रनेह जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है। अभी एक दिन टेस्ट लिया था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, रनेह जलप्रपात किस नदी पर, किस जिले में? तो केन नदी पर छतरपुर जिले में, केन नदी पर छतरपुर जिले में। केन नदी का पुराना नाम शुक्तिमती, केन नदी का पुराना नाम शुक्तिमती। केन नदी पर इस घड़ियाल केंद्र पन्ना और छतरपुर सीमा पर स्थित है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना, यहां पर दिख रहा होगा केन और बेतवा, केन और बेतवा रेड इसमें दिखाया है मैंने इसे, तो देख लीजिए। बेतवा और केन की लिंक परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की पहली लिंक परियोजना है और 2005 में बनी थी। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है, सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। टोंस या तमसा नदी जिसे कहते हैं, तो ये टोंस नदी का उद्गम जुलेरी गांव सतना जिले से होता है और यह नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। किस नदी में? गंगा नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदियों में बीहड़, महाना, बेलन नदी है और इस पे परियोजना टोंस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। इस नदी पर भी बड़े बड़े जलप्रपात है। तो पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर रीवा जिले में, पियावन व चचाई जलप्रपात,
पियावन व चचाई जलप्रपात, ये भी बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात, यह इसका मुहाना, ये जो केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा जिले में, केवटी केवटी बहुटी, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा जिले में स्थित है और बहुटी जलप्रपात सैलर नदी पर रीवा नदी पर स्थित है। बहुटी जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हम बात करेंगे पूर्वी भारत की नदियां, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी, सोन और उसकी सहायक नदियां। तो सोन नदी की बात करें, आपने देखा होगा तो इसका उद्गम जो है अनूपपुर से, देखो आप इसमें देख लीजिए डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है। सोन नदी उद्गम कहां पर इसका, अनूपपुर जिले में अमरकंटक, अमरकंटक जहां नर्मदा नदी का उद्गम होता है, वहां से 3 नदियों का उद्गम होता है एक साथ में, सोन, जोहिला और नर्मदा। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है और यह नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। लंबाई इसकी 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में जोहिला, जारहवी, बनास, गोपट, रिहंद और कन्हेर नदी। नदियों, सहायक नदियों के नाम याद रखना, जोइरा, जारहवी, बनास, गोपद, रिहंद व कन्हेर नदी। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो इसके ऊपर बाणसागर परियोजना, ये महत्वपूर्ण है, बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में देवलोट में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और सोन नदी की सहायक नदियों में एक है रिहंद। कौन सी? रिहंद। तो रिहंद पर सबसे कृत्रिम झील जिसे बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह उत्तर प्रदेश में है। सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है और सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। सोन नदी को प्राचीन काल में किस नाम से? नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। याद रखना है बराबर। ये गंगा नदी की दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी है। यह अमरकंटक पहाड़ी के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है और ये बिहार में दानापुर के निकट, पटना दानापुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी के अन्य नाम, जैसे एक नाम तो हमने पढ़ लिया नंद नदी, सोन नदी, सुवर्ण नदी, सोनपालिका नदी, सुभागदी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सुभागदी, सुभागदी, सोनभद्र, सोवा, तालमी द्वारा इसे सोवा कहा गया, हिरण्यवाह आदि नदियों के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे जाना जाता है। सोन नदी गंगा के दक्षिण भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। अभी बताया था मैंने कि दक्षिण से मिलने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। कैमूर श्रेणी छोटा नागपुर पठार के मध्य सीमा बनाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे पश्चिम की नदियां, पश्चिम भारत की, सॉरी, मध्य प्रदेश की वो नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें 3 नदियां हैं, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। माही, नर्मदा और ताप्ती। तो सबसे पहले माही नदी की बात करें तो कुल लंबाई 576 किलोमीटर, देख रहे होंगे आप किसी इसमें 583 किलोमीटर भी इसका उल्लेख मिलता है। उद्गम जो माही नदी है, इसका जो उद्गम है
मिंडागांव सरदारपुर धार, मिंडागांव सरदारपुर धार जिले से उद्गम होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान से प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। और सहायक नदियां इसकी सोन, सोम, चाप, अनास व जाखम नदियां। इसकी एक खास बात यह है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये नदी। देखो आप देख रहे होंगे डायग्राम में कर्क रेखा, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मेहद झील, माही, ये कर्क रेखा और खंबात की खाड़ी में इसका मिलन होता है। तो कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। यह बेनेश्वर त्रिवेणी संगम, ये भी महत्वपूर्ण है, बेनेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम व जाखम नदी, माही, सोम व जाखम नदी इस संगम का निर्माण करती है। इसे कौन सा बोलते हैं, जोखम, माही, सोम नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। कभी नहीं पढ़ा होगा है, माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। माही नदी को क्या कहा जाता है, आदिवासी गंगा कहा जाता है। माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे तो ये जो नदी है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को हम अलग से एक वीडियो में अलग से भी पढ़ेंगे। नर्मदा और ताप्ती दोनों की पृथक पृथक वीडियो हमने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। हम यहाँ शार्ट पे पढ़ने की कोशिश करेंगे नर्मदा नदी को। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को अमरकंटक अनूपपुर जिले से इसका उद्गम होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है। नर्मदा की कुल जो सहायक नदियां है वो 41 है, 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें बाएं तरफ से 22 और दाएं तरफ से 19 नदियां इसमें आकर मिलती है। नर्मदा से बाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों में थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, मोई आदि प्रमुख नदियां हैं। और वही दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली में हिरन, बारना, कोलार, मान व हथिनी आदि नदियां प्रमुख हैं। यहाँ की प्रमुख परियोजनाएं यदि देखें तो थावर परियोजना मंडला में, थावर परियोजना मंडला में, अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन में, देजड़ा देवला परियोजना खरगोन, माहेश्वर परियोजना खरगोन में, मान परियोजना धार में, चंद्रेश्वर परियोजना अलीराजपुर, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा जिला गुजरात में। एक बार फिर से देखें, थावर परियोजना मंडला में, अवंतीबाई परियोजना जबलपुर, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन, महेश्वर परियोजना खरगोन, मान परियोजना धार, चंद्रेश्वर परियोजना अलीराजपुर, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात। यहाँ के प्रमुख जलप्रपातों की बात करें, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमुख जलप्रपात। तो जलप्रपातों में कपिल धारा परियोजना, दुग्ध धारा परियोजना, दुर्गा धारा परियोजना, शंभू धारा परियोजना, लक्ष्मण धारा परियोजना और पंचधारा परियोजना, ये अमरकंटक में है, अनूपपुर जिले में। एक श्रृंखला सी बनी हुई है, कौन कौन से, कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। इसी प्रकार जबलपुर में प्रमुख जलप्रपात तो धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में जबलपुर में, मांधाता व दर्दी जलप्रपात खंडवा जिले में, मांधाता और दर्दी जलप्रपात खंडवा जिले में, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर जिले में खरगोन में, महेश्वर शहर का नाम खरगोन में,
जरखानी जलप्रपात गुजरात में, जरखानी जलप्रपात गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार प्रमुख घाट यदि देखें नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख घाट कौन कौन से हैं, तो गौरी घाट जबलपुर में, नाम याद रखना, गौरी घाट जबलपुर में। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौकुंभ का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। गौरी घाट जबलपुर में, इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौकुंभ का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार सेठानी घाट की बात करें तो होशंगाबाद में, सेठानी घाट कहां पर, होशंगाबाद में। बरमान घाट, बरमान घाट की यदि बात करें तो ये नरसिंहपुर में, बरमान घाट नरसिंहपुर में। यह मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित होता है। इसी प्रकार महेश्वर घाट ये खरगोन में है और इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था और यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट कौन सा, महेश्वर घाट। महेश्वर में स्थित है, किस जिले में है, खरगोन जिले में स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 15 जिलों से प्रवाहित होती है, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो मध्य प्रदेश में ये नदी 15 जिलों में प्रवाहित होती है। पूर्व से पश्चिम की यदि हम बात करें तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर, ये वो 15 जिले हैं जहां से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ये मध्य प्रदेश के है, इसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात। ठीक, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया गया है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 182 मीटर। और इसके वास्तुकार का नाम, वास्तुकार राम सुतार है। इसके वास्तुकार कौन है, राम सुतार, याद रखना। नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, कब, 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया था। और इसकी ऊंचाई कितनी, 182 मीटर है और इसके वास्तुकार का नाम राम सुतार है। नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की गई थी 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक। नर्मदा सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक किया गया, 148 दिन तक किया गया। नर्मदा नदी का नाम जो है नामोदास है, नामोदास भी इसे बोला जाता है। किसने दिया, ये टाल्मी के द्वारा, नामोदास ये नाम किसने दिया, टाल्मी के द्वारा दिया गया है। और राजौरस छिपकलियों का राजा मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है जो इसमें मिलती है। राजौरस क्या, ये इसे छिपकलियों का राजा कहते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार के मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। और इसके जीवाश्म जो 1982-83 में सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा नदी में गुजरात में महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। टोरटोर, टोरटोर क्या चीज है, टोरटोर, टोरटोर जो है महाशीर मछली है जो नर्मदा नदी में पाई जाती है, नर्मदा नदी में पाई जाती है। धार जिले के चंदनखेड़ी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर खोज खोज के निकाल रहा है। तो धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है। किस जिले में, धार जिले के किस गांव में, चंदनखेड़ी गांव में। किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर मेघनाथ तपोस्थली स्थित है जिसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा की बात करें 1961, ऑपरेशन नर्मदा कब की बात है, 1961, खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। और इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण
दिया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी का भी मैंने बताया कि पृथक से वीडियो है हमारा इसका, हम यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट में। तो ताप्ती नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई या मूलतापी से हुआ है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियों की बात करें इसकी तो पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, अमरावती व अरुणवती है। अमरावती व अरुणवती है। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो पारसडोह बांध बैतूल में, पारसडोह बांध बैतूल में, हटनूर बांध महाराष्ट्र में और उकाई परियोजना गुजरात में। तो स्पष्ट है, 3 राज्यों से प्रभावित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर तो बुरहानपुर, भूसावल, सूरत। सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी पर पाया जाता है। मड आइलैंड जो है, मिट्टी के टापू ताप्ती नदी पे पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह, स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। और ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। 23 से 25 फरवरी 2022, ये तारीख याद रखना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया था। और ये ताप्ती महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उसके उद्गम स्थल मूलतापी में किया जाता है। चूंकि हम अलग से इसका वीडियो बना चुके हैं तो आप वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, मध्य प्रदेश की वो नदियां जो दक्षिण भारत की ओर प्रवाहित होती है। तो उसमें है बेनगंगा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, पैंच नदी और बावनथड़ी। बेनगंगा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, पैंच नदी, बावनथड़ी नदी। तो हम बात करते हैं, तो बेनगंगा नदी को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो बेनगंगा नदी का उद्गम जो है मुंडारा गांव, गोपालगंज शहर, सिवनी जिले में, सिवनी जिले के गोपालगंज शहर के पास मुंडारा गांव से होता है। और यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। लंबाई यदि बात करें कि इसकी तो 569 किलोमीटर। सहायक नदियों में वर्धा, बाघ, अंधरी, गरहवी, बावनथड़ी व पैंच नदी, बावनथड़ी व पैंच नदी। इन पे प्रमुख परियोजना की बात करें तो संजय सरोवर, संजय सरोवर परियोजना जिसे भीमगढ़ बांध बना है, संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध बेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भीमगढ़ बांध किस जिले में? सिवनी जिले में। किस नदी पर? बेनगंगा नदी पर। किस नाम से जाना जाता है इसे? संजय सरोवर के नाम से। फिर है पूर्वी धुली बांध, धुली बांध, ये बेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। राजीव सागर परियोजना, राजीव सागर परियोजना ये बेनगंगा की सहायक नदी बावनथड़ी नदी पर स्थित, बावनथड़ी नदी पर स्थित बालाघाट जिले में है। माचागोरा बांध, माचागोरा बांध पैंच नदी पर, ये भी बेनगंगा की सहायक नदी पैंच नदी पर स्थित है। और ये किस जिले में? छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली नहर जो थी वो बेनगंगा नहर, मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी थी? बेनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर जो है बेनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। वर्धा नदी की बात करें तो ये भी बेनगंगा की सहायक नदी। तो वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से, कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से, और महाराष्ट्र में बेनगंगा नदी से मिल जाती है और प्राणहिता का संगम निर्माण करती है। अभी प्राणहिता, तो इससे 3 नदी, बेनगंगा नदी,
गोदावरी नदी और वर्धा नदी। तो इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम वर्धा नदी पर स्थित है। अब हम प्राणहिता की बात करें तो प्राणहिता नदी वर्धा व बेनगंगा का संगम है। प्राणहिता नदी किसका? वर्धा व बेनगंगा का संगम है। और राइज ऑफ शिवगामी, क्या बोला इसे? राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकानंद द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। क्या? आनंद नीलकातन, आनंद नीलकातन द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है। नाम क्या है उसका? राइज ऑफ शिवगामी, राइज ऑफ शिवगामी। और बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। नाम याद रखना, बाहुबली जो फिल्म बनी है, दक्षिण की फिल्म थी ये, प्रभास जी इसको जो इसके महत्वपूर्ण एक्टर थे। तो इस फिल्म का जो निर्माण हुआ है राइज ऑफ शिवगामी उपन्यास पर आधारित है। और इस किसने लिखा है इसे? आनंद शीलकातन ने लिखा है। और इसमें प्राणहिता नदी का वर्णन किया हुआ है। पेंच नदी की बात करें तो पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली जो है सिवनी जिले के उमाठागढ़ में पाया गया था। और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकंड जंगल बुक व रेड डॉग बुक, रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया। और ये मोगली जो है इसी क्षेत्र में पाया गया था, इसी क्षेत्र में पाया गया था। अभी हमने बावनथड़ी नदी के बारे में पढ़ा था। बावनथड़ी जो है ये भी बेनगंगा की सहायक नदी है। और बावनथड़ी नदी पर राजीव सागर परियोजना बालाघाट जिले में स्थित है। और बालाघाट जो है बेनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो मित्रों, आज हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को पढ़ने की कोशिश की है। जो कुछ छूट गया है तो पार्ट बी में हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, बड़े शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।